अगर आप इस साल एक नया मैकबुक प्रो या आईपैड खरीदने का प्लान बना रहे थे तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। एप्पल ने चुपचाप बिना किसी इवेंट के अपने मैकबुक्स और आईपैड्स की प्राइसेस को 20% से लेकर पूरे 42% तक बढ़ा दिया है। यस, यू हर्ड इट राइट। इंडिया में कुछ मॉडल्स पर तो सीधे 35,000 से 70,000 तक का प्राइस जंप आया है। पर अचानक ऐसा क्या हुआ? एप्पल ने इसके पीछे क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और क्या इसका असर आईफोन्स पर भी पड़ने वाला है? चलिए पूरी बात डिटेल्स में समझते हैं। पहले बात करते हैं उन बदले हुए नंबर्स की जो आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। 14 इंच मैकबुक प्रो M5 प्रो चिप। ये लैपटॉप जो पहले 2,49,900 का लॉन्च हुआ था, एप्पल इंडिया की वेबसाइट पर इसकी नई कीमत सीधे 2,99,900 की हो चुकी है, यानी पूरे 50,000 का इजाफा। 14 इंच बेस मैकबुक प्रो M5, इसका लॉन्च प्राइस 1,69,900 था, जो अब बढ़कर 2,39,900 का हो गया है, सीधे 70,000 का भारी झटका। 13 इंच iPad Air बेसिक मॉडल, इसमें तो सबसे बड़ा यानी 41.22% का जंप आया है। जो iPad पहले 84,900 का मिल रहा था, अब उसके लिए आपको देना होगा 1,19,900। इवन MacBook Air M5 अब 1,19,900 से बढ़कर 1,49,900 का हो गया है। अब सवाल आता है कि एप्पल ने अचानक ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई उनका ग्रीड नहीं बल्कि एक ग्लोबल क्राइसिस है जिसे मॉर्गन स्टैनली ने चिपफ्लेशन का नाम दिया है। एप्पल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके बताया है कि ग्लोबल लेवल पर एआई डेटा सेंटर्स बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की डिमांड आसमान छू रही है। हालत यह है कि मेमोरी चिप्स बनाने वाली टॉप कंपनीज जैसे माइक्रॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर अपना सारा स्टॉक एआई सर्वर्स को दे रही है। इसी वजह से मेमोरी चिप्स का दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एनालिस्ट के साथ कॉल पर इसे एक 100 ईयर फ्लड बताया है। उन्होंने कहा है कि एप्पल ने 2 क्वार्टर्स तक तो इस प्राइस को झेला है और कस्टमर को बचाया, पर अब वो इस कॉस्ट को और ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें प्राइसेस बढ़ानी पड़ी। अब आप पूछोगे, भाई क्या आईफोन भी महंगा होने वाला है? तो रिलीफ की बात यह है कि आईफोन्स, एप्पल वॉच और एयरपॉड्स की प्राइसेस में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब इस साल के बाद में नए आईफोन प्रो मॉडल्स आएंगे तो उन पर कम से कम 8,000 to 10,000 तक का प्रीमियम प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? चेक ऑफलाइन स्टॉक्स इमीडिएटली। एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन Amazon, फ्लिपकार्ट, क्रोमा या रिलायंस डिजिटल के पास अभी भी पुराने स्टॉक हो सकता है। अगर आपको पुराने लॉन्च प्राइस पर डिवाइस मिल रहे हैं, बिना सोचे इमीडिएटली खरीद लो। स्टूडेंट एंड बैंक ऑफर्स, इस प्राइस हाइक से बचने के लिए एप्पल के ऑनगोइंग स्टूडेंट डिस्काउंट्स और क्रेडिट कार्ड कैशबैक का पूरा इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, इस क्रेजी प्राइस हाइक पर आपका क्या सोचना है? क्या आप अभी भी इस बढ़ी हुई प्राइस पर मैकबुक या आईपैड खरीदना पसंद करोगे या फिर विंडोज एंड्रॉइड पर शिफ्ट होने का सोच रहे हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी ही फास्ट और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।